चलो आज का मार्केट काफ़ी ऊटपटांग चला है। देखते हैं कैसा चला। सुबह सुबह का तो हमारा डेटा ग्लिच कर रहा था क्योंकि सुबह मॉर्निंग में डेटा आज सही नहीं आ रहा था, कुछ इशू चल रहा था। और यह डेटा आई थिंक सही हुआ है 9:30 बजे के बाद 9:40 के आसपास। तो वहीं से आज हम एनालिसिस शुरू करेंगे। हमने यहाँ पर लेवल तो ड्रॉ कर लिए थे बट डेटा ही नहीं था उस समय, तो जितने बजे हमारे पास डेटा अवेलेबल हुआ है उतने समय से हम यहाँ पर मार्केट का एनालिसिस करेंगे। 9:35 30-35 के समथिंग पे स्टार्ट हुआ था। और कंपेयर भी आ जाए देते हैं, जो कंपेयर का डेटा भी आ जाएगा तो उससे ज़्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ा सा और आगे देखते हैं। चलो 9:39 पे ये प्रॉपरली यहाँ पर डेटा हमको दिखना चालू हो गया है। अब चूंकि यहाँ पर से ही डेटा चालू हो रहा है तो आप यहाँ से ही एनालिसिस शुरू करोगे। बाद में फ्यूचर में तो यहीं से डेटा दिखाई देगा। तो वॉल्यूम की जो शुरुआत थी वो बुलिश से हुई थी, मतलब ऊपर की तरफ है। इंट्राडे जो है हमको इस समय नीचे दिखाई दे रहा है और ओवरऑल वाई जो है हमको वो नीचे दिखाई दे रहा है। नीचे का हम डिफरेंस देखेंगे तो थोड़ा सा ही है डिफरेंस, कोई खास बड़ा डिफरेंस नहीं है, मतलब सपोर्ट ले सकता है मार्केट। मार्केट के सपोर्ट लेने की सबसे अच्छी जगह सुबह हमको 877 दिखाई दी, जहां अच्छा खासा 100% का प्रेशर सबका था। तो अपने आप में ही अच्छी जगह है, ऊपर से क्रॉस ओवर भी है। 877 पर हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दी थी जहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखेंगे तो चूंकि वॉल्यूम बुलिश है तो अभी की कंडीशन में सुबह सुबह जब डेटा दिख रहा है तब अगर लाइन खींचेंगे 24,017 के आसपास यहाँ पर ऊपर की तरफ लाइन खींच जाएगी। ये दो लाइन इस डेटा को देखकर हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गई हमारे मार्केट की फर्स्ट शुरुआत। अब इसके अकॉर्डिंग हम प्रीमियम रिवर्सल कैसे ड्रॉ करेंगे। सपोर्ट तो इमीडिएट है, जो भी वैल्यू लेंगे तुरंत ड्रॉ हो जाएगी। 23,900 का यहाँ पर कॉल ऐड है। 23,900 का कॉल हमारा कितने का चल रहा है और कितने पे रिवर्सल दिखा रहा है, 123। तो यहीं पर हमने लगाया था सुबह के अकॉर्डिंग, जो लाइन 121 पे लगाया था वहां पर मार्केट आया है। बट अनफॉर्चुनेटली उस जगह पर कोई खास बड़ा रिवर्सल नहीं मिला। पहले पहले मार्केट में बहुत लोगों का ऐसे लग गया होगा, किसी का छूट भी गया होगा और फिर उसके बाद रिवर्स हुआ है। तो हम आज का पहला दिन एसएल का लेके चलते हैं। उसके बाद ऊपर से जो हमारा रिवर्सल का ट्रेड है, सामने वाली वैल्यू को छोड़कर एक और एक दो, ये हमको दिखाई दे रही है। स्ट्राइक प्राइस ऐड है 850 की। सामने जो वैल्यू दिख रही है उसको हम छोड़ देंगे। इसको आप फुल स्क्रीन कर लिया करो, जो थीम लिख के आता है वो नहीं दिखाई देगा, तो आपको वो टेंशन भी नहीं होगी। वो ऑप्शन भी दिया है, बस इसको बड़ा कर लेना है। इसको बड़ा और एग्जिट करोगे तो ये थीम का ऑप्शन जो है होने के बाद भी नहीं दिखेगा। यहाँ पर हमारा जो प्रीमियम रिवर्सल है 850 का, सामने वाली वैल्यू को छोड़कर हमको सेकंड नंबर का ले लेना है। तो 82 को छोड़कर हमने 63 और 49 रुपीज़ पे एक निशान लगा लेना है। तो इसको ले जाके लगा दो 49 रुपीज़ पर निशान। 49 से इसमें रिवर्सल आया और काफ़ी अच्छा आया। दो प्रीमियम रिवर्सल मिल गए, एक तो 121 और एक 49। जब डेटा आया है 49 रिवर्सल दे चुका है, 121 का नहीं दिया है। इसको आप चाहो तो थोड़ा सा इंदा मनी करके भी देख सकते हो, जो ऐड था मैंने उसी से बता दिया है। आप चाहो तो और स्ट्राइक प्राइस चेंज करके भी चेक कर सकते हो। वैसे ये प्रीमियम भी काफ़ी अच्छा भागा है, 100 रुपीज़ तक ऊपर गया है। और ये मॉर्निंग का मार्केट भी यही था। उसके बाद आज के सिग्नल देखे तो सिग्नल में आज कोई खास भारी काम नहीं हुआ है। फर्स्ट सिग्नल हमारा आया था 9:40 पर, जहां पर 806 तक नीचे बॉटम लगने की बात आई थी और इमीडिएट जो रेजिस्टेंस था वो 900 का आ गया था। बट 900 की वैल्यू से ही घूम गया, जिससे ये ट्रेड लेने का मौका छूट गया था और पूरा बॉटम लगा नहीं तो ऊपर का ट्रेड लेने का मौका भी छूट गया। और ये वाला ट्रेड जहां से हमने लिया था वहां पर मार्केट ने सामने ही सामने चला है, लेकिन डिके करके एसएल खा गया। और ये बड़ी रेड कैंडल काफ़ी डिके करी है, इवन कोई खास नीचे नहीं गई है। अगर आप देखोगे ये वाले बॉटम के साथ 15 पॉइंट ही नीचे गई है। बट इस प्रीमियम में अगर आप डिके देखोगे तो पूरा 16 पॉइंट का, मतलब आपका डेल्टा देख रहा हूँ, एक के डेल्टा के बराबर प्रीमियम खाया है। कायदे से ये एसएल नहीं लगना चाहिए था। अगर हम डेल्टा के अकॉर्डिंग चलते तो ये एसएल नहीं लगता, गंदा वाला एसएल खाया गया है यहाँ पर। 15 पॉइंट में 16 रुपए का प्रीमियम खाना एक के डेल्टा की निशानी है, मोर देन वन, जो कि काफी गलत था, जो गलत हुआ भी है। इसको मैंने भी सहा है, इसीलिए मुझे पता है। उसके बाद दो और सिग्नल आए, बाय का आया है और यहाँ से रिवर्स लेने की मार्केट ने कोशिश भी की और प्रीमियम भी दिया है। एक 2:30 की कैंडल थी, देखते हैं 2:30 की कैंडल कहाँ पर है मार्केट में। सॉरी, कॉल साइड का देखना है। 2:30 का जो मार्केट है ये 121 से ही रिवर्सल था यहाँ पर भी, 136 तक का रिवर्सल दिया है, तो इसने अपना काम किया है।
और इसके बाद लास्ट आया है ऑप्शन यहाँ 255 पे एक सेल का ट्रेड दिखा है जो कि 839 तक नीचे जा सकता था, और 839 के पास सपोर्ट भी था, तो यहाँ से रिवर्स भी होने के चांस थे। 839 तक इसने अपना काम किया, बट हमने जो रेजिस्टेंस का वेट करते हैं वो हमको मिला नहीं, कंटिन्यू भाग गया, तो ये वाला ट्रेड तो छूट ही जाएगा आपका। ये था पूरा का पूरा आज का दिन का मार्केट, और सिग्नल के अकॉर्डिंग और 2:30 बजे जो हम डेटा देखकर मार्केट को देखते हैं। अब डेटा से देखो सिग्नल को मिलाने का फायदा क्या होता है, जैसे आज भी हमको एक फायदा मिला। 2:30 बजे हमने मार्केट को देखा, और 2:30 बजे हमारा एनालिसिस क्या कह रहा था, मार्केट जो है डेटा के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नीचे जा सकता है, ओपनिंग नीचे हो सकती है। इंट्राडे का क्रॉसओवर 971 पर था, मतलब 2:30 बजे अगर मार्केट आपको 971 के पास मिल जाए यहाँ पर, तो ऐसी जगह से मार्केट क्या कर सकता है, नीचे की तरफ रिवर्स कर सकता है। वो तो थोड़ा सा छूट गया था यहाँ पर भी, और यहाँ पे लास्ट में एक सेल का सिग्नल आ गया था, जहाँ पर ऑलरेडी सपोर्ट का जोन है। सपोर्ट कहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको, 880 का दिखाई दे रहा है, यही जगह दिखाई दे रही है। और 880 का जब सपोर्ट आया, उसी कैंडल में सेल सिग्नल आ गया, तो सिग्नल ने क्या दे दिया हमको, अलर्ट दे दिया, रुक जाओ ऐसे लग सकता है। इसीलिए हम भी रुक गए थे, यहाँ बैठे भी थे कि यहाँ पर है तो सपोर्ट, रिस्क ले नहीं सकते नीचे का क्योंकि ऊपर जा सकता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, नीचे आता अगर 839 के पास तो यहाँ से ऊपर का ट्रेड प्लान कर लेंगे। ये हमने डिसीजन लिया, तो जिसके कारण हमारे एसएल भी बच गए, और इसकी हरकत देख के फिर ट्रेड करने की इच्छा भी खत्म हो गई। बाकी कल की ओपनिंग अगर हम देखें तो वापस से नेगेटिव हो सकती है, बाकी अपन शॉर्ट बना के डाल के डिस्कस कर लेंगे।